करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ऐसे ही करना है। ऐसे मत देखो यार, डरा देते हो। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। मैं आज तक गलत फहमी में था, मतलब मैं आज तक कौन सी गलतफहमी है सर? कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं एज में। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं अरुण रावत सर। और इनको मैं तब से जानता हूँ, मतलब नाम तो इनका, मैं नाम और बाय फेस भी मैं इनको तब से जानता हूँ जब मैं खुद अपनी बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। 2016 के एंड में मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब ओपन किया था, ये देखने के लिए कि बैंकिंग की तैयारी ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो उस समय अरुण सर का मतलब फेस बहुत दिखता था मुझे, क्योंकि उस समय एक तरीके से बोला जाए तो मैथ्स के लिए बहुत फेमस टीचर भी थे, अभी भी हैं, बहुत फेमस टीचर हैं। तो अरुण सर कैसे, मतलब आप ऑनलाइन कैसे आए, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू अंकुश सर। मैं आपको बताता हूँ सर, जर्नी ना टीचर बनने की जो यात्रा होती है बड़ी कठिनाई वाली होती है। कैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को कभी टीचर नहीं बनना था सर, आपको फ्रैंकली बताऊं। मैं टीचर में हमेशा बोलता हूँ कि बाय चांस नहीं, बाय चॉइस हूँ। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या था। कि मैं सबसे पहले ऐसा हुआ कि 14 ग्रेजुएशन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि करना क्या है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, करना क्या है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम जिस इंसान को देखते हैं, तो जब हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ग्रेजुएशन में मेरे साथ ऐसे हुआ, हमारे एक सर थे एमएससी आईआईटी से, उन्होंने किया था। मैं काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस हो गया कि यार इनके जैसा बनना है। तो मुझे लगा कि यार जैम से करनी चाहिए एमएससी, मतलब जैम एग्ज़ाम क्वालीफाई करके एमएससी करो आईआईटी से, और आप एक प्रोफ़ेसर बन जाओ, बढ़िया सही हिसाब-किताब है, सैलरी उस समय मिलती थी ₹1.25 लाख। तो मैं वही सोच के ही अपनी तैयारी करने लगा, मैं जैम की प्रिपरेशन करने लगा बीएससी के दौरान। एक मेरा दोस्त है, वो मुझे मिला, उसने बोला यार अरुण कि ना अपने उसमें क्या कहते हैं हरिद्वार में कोचिंग खुला है, और वहाँ पे फैकल्टीज़ नई आई हैं, एक बार जाके देखते हैं। तो सर मैं पहली बार जब वहाँ कोचिंग में गया तो उन्होंने ना मुझे पूरी कहानी से समझाई कि देखो बेटा आपकी एज ये है, आपके एसबीआई के फॉर्म आने वाले हैं और आप ये तैयारी करोगे, ऐसे-ऐसे बन जाओगे। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि यार जैम से आसान तो ये है, इसमें 3 महीने पढ़ना है और एक नौकरी पक्की, और वो भी सरकार की नौकरी, और पैसे भी अच्छे बता रहे थे वो लोग कि मिल जाएँगे। तो उस तरीके से मैंने कॉम्पिटिशन को पहली बार जाना सर। दूसरा बार क्या हुआ कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, और जहाँ पे मैं पढ़ता था बैठ के, मेरे सामने ही एक लड़का और पढ़ता था, उसके भाई का सिलेक्शन हुआ था इनकम टैक्स में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे भाई का सिलेक्शन कैसे हुआ? उसने बताया कि एसएससी नाम का एक एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप क्वालीफाई कर लेते हैं तो आपकी इनकम टैक्स में जॉब लग जाती है। तो सर मैंने ज़िंदगी में ठान लिया कि बैंक के एग्ज़ाम नहीं देने, एसएससी ज़्यादा अच्छा है। हम्म। मतलब आप समझ रहे हैं एक बच्चे की हालत, उसे कुछ नहीं पता उस समय, ना यूट्यूब था, ना इतने टीचर थे। बस जो जैसा बोल रहा है, वो जैसा सुन रहा है, वो अपने ड्रीम को वैसे ही बना रहा है। तो उसने बताया कि बैंक करना चाहिए, मैं बैंक करने लगा, फिर एक ने बताया कि इनकम टैक्स भौकाल नौकरी है। तो सर तब मैंने डिसाइड किया कि बैंक की तैयारी नहीं करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है। तो मैं एसएससी की तैयारी करने चला 2014 में। शुरुआत में सर आपको बताता हूँ, मैंने फर्स्ट फेज़ में सारे एग्ज़ाम क्रैक किए एसएससी के, 10+2 हो चाहे सीएचएसएल हो गया, उसके बाद सीजीएल मैंने 15 में दिया था, और 14 में क्या हुआ कि 14 में भी शायद मैंने सीजीएल दिया था, प्री मेरा क्वालीफाई था, मेंस नहीं हुआ था। तो 14 में ही सर क्या था, एक कोचिंग थी, जहाँ पे मैं पढ़ता था, तैयारी करता था। तो वहाँ पे एक टीचर ने बताया, जब मैं क्वेश्चन वो पूछते थे, तो मैं आंसर कर दिया करता था। तो उनसे मैंने पूछा कि सर जो ये काम आप कर रहे हो पढ़ाने के, इसमें कितने पैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा सर इसमें मिलते हैं 35-40 हज़ार। तो मैंने कहा काम ये भी अच्छा है, खराब नहीं है। बोला काम ये भी अच्छा है, पैसे मिल रहे, उन दिनों पैसों की ज़रूरत भी थी। तो मैंने फिर टीचर के लिए अप्लाई कर दिया कि पढ़ते भी रहेंगे और सर पढ़ाते भी रहेंगे। इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि मैथ्स मेरा अच्छा है, 4 बच्चों को पढ़ाना है, और मेरा एसएससी का मैथ्स अच्छा हो जाएगा, मैं सिलेक्शन लेके निकल लूँ। लेकिन सर किस्मत को ना कुछ और ही मंज़ूर था। 15 में क्या हुआ, मेरा भी मेंस था और मेरे साथ के बच्चों का भी मेंस था। बैच में मतलब जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अभी ऑनलाइन आया नहीं सर कहीं। तो मैंने एक कोचिंग जॉइन करी, महिंद्रा कोचिंग थी सर उस समय। तो साथ में मेंस वाले बच्चे पढ़ रहे थे, और मेरा भी मेंस था उन्हीं के साथ लगा हुआ। तो उस टाइम मेरे 184 नंबर थे 200 में से। बट मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाया, तो जो बच्चे थे उसमें से 5 बच्चों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ एसएससी में, और वो आ गए, वो मेरे साथ-साथ के बिल्कुल।
आप यकीन कर लीजिए 21-22 साल, 21 साल एज रही होगी मेरी उस समय। तो आए वो और उन्होंने पैर-वैर छुए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। अब मेरे को लगा यार कि यार ये जो है मतलब जो फीलिंग मुझे उस समय आई ना सर, वो अलग अलग लेवल की फीलिंग थी। उन बच्चों ने काफ़ी जब बताया कि सर आपकी वज़ह से हमारा सिलेक्शन हुआ, ये वो इस तरीके से। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोग का सिलेक्शन हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि सर पता है क्या होता है, पढ़ाते सब लोग हैं, मेन होता है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना, मतलब वो आपने दिलाया। शायद हम मैथ्स पढ़ते, किसी और से भी पढ़ते, लेकिन जो इंटरेस्ट आ गया ना वो आपसे आ गया। तब मेरे को लगा कि यार टीचर मतलब आप बन रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, अगर आप ऐसे ने कितने लोगों को और पढ़ा दिया, तो जीवन बहुत आगे आ सकता है। तो फिर वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई। 2016 में महिंद्रा ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, सबसे पहले महिंद्रा ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन। हम्म। तो वहाँ मैंने पे 2016 में ही देखा था आपको। हाँ, उस समय मेरी तैयारी चल रही थी। आपका ग्रेजुएशन कौन सी ईयर का था सर? 14 14 14 में ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया था आपकी एज कितनी है अभी? सर। अब आप कैलकुलेशन लगा लो सर, मैं 14 में तकरीबन मान के चलो सर ऐसे ही रहूँगा 20 साल का। आप कौन सी ईयर के बर्थ डेट है सर? सीधा बता दो। मैं आज तक गलत फहमी में था, मतलब मैं आज तक कौन-सी गलतफ़हमी में सर? कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं एज में। मैं बड़ा-बड़ा नहीं हूँ सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉलेज किया और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में डिसाइड करना था कि करना क्या है। हम्म। तो लोगों ने बताया ये कर लो, वो कर लो, तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। 14 जब जैसे ही पास हुआ, एमएससी मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और एमएससी मैंने 6 महीने करी और हम्म। 6 महीने में मुझे पता चला कि एमएससी कर क्यों रहा हूँ मैं, पागल-वागल हूँ, मैं छोड़ के आ गया हम्म। और तब मैं टीचर बन गया था ये आपके ऑफलाइन कोचिंग में। तो सर तो कुल मिला के एज बता दो बस। आप अपनी बर्थ ईयर बता दो। 1993 मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और और ऑन डेट? पेपर हाँ। ऑन पेपर थोड़ा और कम है। तो डेट आपका क्या है, बर्थ डेट? 1 जून सर, अभी बर्थडे आने वाला है मेरा। जून। हाँ, मतलब बड़े तो हैं बट 2 महीने बड़े हैं बस मुझसे। मैं भी 93 का ही हूँ। मैं आज हाँ, तक, पता है, मैं आज तक ऐसा गलतफहमी में था। मैं ऐसा सोचता था आप कम से कम मेरे से 4 से 5 साल बड़े हैं। उसके 2 कारण थे। एक तो मेरे बाल बहुत जल्दी निकल गए थे, हम्म। अभी मैंने लगवा लिए हैं तो थोड़ा-सा स्मार्ट हो गया हूँ पहले से। नहीं नहीं, एक कारण सर ये भी हो सकता है ना, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था 2016 में, तब मैं आपको पढ़ाते हुए देखता था कि आप पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि आप ऑलरेडी, मतलब 2-4 साल पहले से आपने क्वालिफाई वगैरह किया होगा और आप पढ़ा रहे हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है। मेरी थिंकिंग तब से वैसी बनी हुई थी कि आप मतलब 2-4 साल 5 साल मेरे से बड़े होंगे। 33 34 ऐसा मैं सोचता था। नहीं, नहीं, नहीं सर ऐसा मैं भी बिल्कुल नहीं है। 93 का ही हूँ। 10th ऑफ अच्छा, अगस्त 93। मेरे साथ था कि उस समय मतलब एक्चुअल में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था थोड़ी दाढ़ी-वाड़ी फ्रेंच-वेंच रख के लुक ऐसा हो गया था कि आपको मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना मेरे से बड़े-बड़े बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, वो पैर छू रहे थे तो मतलब अंदर से कुछ बात आई कि यार मतलब तुम इनके सामने इतने छोटे हो और ये बोल रहे हो आपकी वजह से हमारा कुछ हो गया। तो हम्म। मेरे को लगा यार ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम दिए सर मैंने रेलवे का एएसएम दिया था 16 में। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे मैं आपको आज मतलब बता रहा हूँ शायद मैंने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये बात नहीं बोली है, ये रियलिटी है सर कि मतलब मेरे साथ क्या था कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों भी नहीं क मतलब जॉइन क्यों नहीं कर पाया, इसका 2 बड़ा सबसे बड़ा कारण तो रहा। एक तो सबसे पहले कि हम आते एक मिडल क्लास फैमिली से जहाँ पे पैसों की बहुत वैल्यू होती है सर। मतलब मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मेरे को कोचिंग के पहली फीस देनी थी ₹3000। तो सोचना पड़ता था उस समय। पापा से बात करी इन दिनों घर का कुछ काम चल रहा था, तो नहीं हो पाए। एक दोस्त से फिर मैंने वो पैसे उधार लिए थे। तो जब मैं देखता था कि यार बैंक की आरआरबी के एग्ज़ाम सर 14 में दिए मैंने। 14 के एंड में आरआरबी के एग्ज़ाम भी दिए मैंने। आरआरबी का मैंने क्लर्क और पीओ उस समय एक एग्ज़ाम था। उस हम्म। समय प्री मेंस नहीं होता था सर। वो हम्म। मैंने क्लियर किए हैं सर। तो उन दिनों आरआरबी क्लर्क में क्या होता था, अलग-अलग जो आपके मतलब राज्य होते हैं, वो अपने-अपने फॉर्म निकालते थे इंटरव्यू के लिए। पहले ये आईबीपीएस वाईबीपीएस का हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं ये था। सब नहीं था। 2015 में प्री स्टार्ट हुआ था। प्री हाँ, मैं वही 14 में मैंने जब पास आउट किया ना जुलाई में, हम्म। तो उन्हीं दिनों आरआरबी के अगस्त में फॉर्म आ गए थे, मैंने वो भरे हैं सर। मैंने वो दिए हैं और वो क्वालीफाई भी किए हैं। उस समय एक ही पेपर होता था और हम्म। उस टाइम पे मेरे रीजनिंग में ज़्यादा नंबर आते, मैथ में कम थे। ये मेरे साथ हुआ है सर। जब मैं पढ़ाई करके, जब मैं सिलेक्शन लिया था, मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे। अब मेरे मैथ्स में ज्यादा नंबर आते हैं, रीजनिंग में कम नंबर आते हैं। तो मेरे को लगता था कि रीजनिंग पढ़ा हूँ मैं। लेकिन पर वही ना अंदर से था कि नहीं यार मैथ्स थोड़ा अच्छा है, बचपन से मज़ा आता था करने में, सॉल्व करने में। तो मैथ्स फिर मैथ्स पढ़ाने में सर वैसे है ये चीज, मतलब मुझे भी लगता है, जब मैं मैथ्स, पहले मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं था।
ओके। 2018 में मुझे एक मतलब जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर होते थे वो थी एक मैम, उन्होंने हाँ, मुझे मोटिवेट किया कि यार जब तुम खुद क्वालिफाई की हो तो अगर रीजनिंग पढ़ा रहे हो इतना अच्छा, तो मेन तुम्हारे पास पढ़ाने की स्किल्स हैं, थोड़ा सा पढ़ो और पढ़ाओ। मैंने स्टार्ट किया और वाकई मतलब एक साल पढ़ाते 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 ना मजा आने लग गया। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू फिर डीआई, मैं सिर्फ डीआई पे फोकस करता था कि डीआई पढ़ाऊंगा डीआई पढ़ाऊंगा, तो डीआई पे ही इतना फोकस करता हूँ अभी भी। एग्जाम में भी जाता हूँ तो मैं अभी भी मतलब अब पेपर जो दे रहा हूँ तो देता हाँ। हूँ, तो मैं सिर्फ डीआई ही बनाता हूँ, बाकी पेपर मैं छूता भी नहीं हूँ, सिर्फ डीआई मेंस में। तो ये मतलब मैं बताऊं, बैंकिंग तो मेरा सच में सर, आप आज का जो लेवल हो गया ना बैंक का, इन्होंने बहुत टफ लेवल कर दिया अगर आप देखें वैसे तो। बहुत बहुत मतलब ज्यादा। उस हिसाब से ये लोग 2016 17 18 का जो लेवल था वो ठीक था। हम्म 19 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आया बैंक में। हम्म लेवल वाइज भी आप देखो, एक तो ये पेपर नहीं देते, सबसे बड़ी बात तो ये। अब हम्म पेपर वेपर दें तो समझ में आए कि यार बच्चा सच में टफ बता रहा है कि उसको लग रहा है टफ। नहीं नहीं, दो अलग अलग मैं बातें हैं। मैं तो जाता हूँ ना सर, मैं तो अब पिछले साल का भी अभी देख के आया हूँ, बहुत टफ अच्छा। रहता है, बहुत टफ। तो मतलब जब हम पढ़ाने वाले लोगों को अगर टफ लग रहा है, मेरे खुद के 14 नंबर आए थे अच्छा। क्वांट में, तो वो सच में ऐसा टफ रहता है। वो टफ नहीं, एक्चुअल में ना वो टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपको प्रॉपर 15 से 20 मिनट पहले उसको देना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, और फिर समझ गए तो फिर वो आसान है। तो वो जो समझने का प्रोसेस है ना, उसमें समझ ज्यादा लगता है। टफ से मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ सर मैं आपको, आपको मजा आएगा कि आजकल गेम ना इस चीज का बहुत हो गया है। गेम कुछ ऐसा है कि एक बार ना एक हस्बैंड और एक वाइफ की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि भाई देखो ऐसा है, आज जो है मैं लेट आऊंगी, तुम बच्चों को खाना पीना खिला के सो जाना, और खुद भी खा लेना और सो जाना, मैं लेट आऊंगी। 10 बजे मैसेज करती है वो। ठीक है। 10 मिनट बाद फिर मैसेज करती है कि सुनो मैं जो है बाहर से आ रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, स्कॉच या वाइन। तो हस्बैंड रिप्लाई लिखता है जोनी वॉकर। तो वो कहती है कि मैं लेके कुछ नहीं आने वाली हूँ, मैं बस ये चेक कर रही थी कि तुम मेरे मैसेज रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब सर ये कि जहां पर ना कॉमन सेंस की जरूरत है, वहां पर एजुकेशन की जरूरत है। आज भी जैसे हम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई कोई भी पेपर कितना ही टफ हो गया हो, वो आपका कॉमन सेंस भी चेक कर रहा है और साथ ही साथ आपकी ऑब्जर्वेशन भी चेक कर रहा है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस पे भी काम कीजिए, शायद आपको लाइफ आसान लगेगी। आप पढ़ने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, आप थोड़ा सा इस चीज पे भी काम कीजिए कि यार अगर ये चीज नहीं आ रही तो छोड़ दें। हम्म कॉमन सेंस है सर। हम्म। अगर आप उसमें जबरदस्ती उलझ रहे हो तो वो पेपर खराब ही होना है। जैसे सर कॉमन सेंस से अगर मैं बोलूं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो ऑप्शन के थ्रू आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, और उसी चीज को आप अगर डिटेल में जाओगे तो 10 मिनट लग जाएंगे उसमें। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। होना चाहिए, ये तो है बिल्कुल। ये वही वाली बात है ना सर, वो कहते हैं ना कबीर जो है कभी स्कूल नहीं गए, हम्म। उन्होंने जो देखा उसी पे लिखा। हम्म। उन्होंने देखा खजूर का पेड़ तो लिख डाला कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। उन्होंने देखा कि यार कोई आदमी कितना ही अमीर है, लेकिन अगर वो समाज में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा तो कोई फायदा नहीं है। सही तो बात। मेन सर क्या होता है ना, कंपटीशन में अगर ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी नहीं है ना, तो आपके लिए कंपटीशन हमेशा टफ है। तो आपको ऑब्जर्व करना भी सीखना पड़ेगा कि यार ये मेरे काम का नहीं, छोड़ दो। बनाने से बाकी ज्यादा सर आप छोड़ना इम्पोर्टेंट पूछिए है। आप। एक और सर ये चीज है कि आप मतलब जो टीम एवीपी है आप लोगों की, तो वो कैसे बनी, मतलब आप कैसे विशाल सर से पुनीत सर से मिले, मतलब ये मैं जानना चाहूंगा। ये भी बड़ी सिंपल सी कहानी कि हम 3 लोगों ने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था। पुनीत सर काफी पहले से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। पुनीत सर हम सब में सीनियर हैं। तो वो पहले से पढ़ा रहे एक्चुअल में। वो पढ़ाते थे गाजियाबाद में ऑफलाइन सेंटर में, महिंद्रा में। विशाल सर और मैं बिल्कुल सेम एज के हैं। विशाल सर थोड़े छोटे होंगे मुझसे। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब 3 लोगों ने में से सबसे पहले हमने ज्वाइन किया था, महिंद्रा ने उस समय ऑनलाइन स्टार्ट किया था अपना। ऑनलाइन हम चले गए। उसने क्या किया था कि जितनी भी उसकी पैन इंडिया में फैकल्टी थी, उसमें से बेस्ट फैकल्टी उसने निकाली, 100 फैकल्टी। तो 100 फैकल्टी को उसने उस समय कुछ एमडीओ बनाए, और उसमें से भी जो बेस्ट थे उसको वो वीडियो में ले आया। उसमें से मैं भी था। तो पहले फेज में मैं आया था। विशाल सर पुनीत सर थोड़े सेकंड फेज में आए थे। तो पहले फेज में जब मैं आया तो उस समय स्टार्ट किया वीडियो पढ़ाना। आप यकीन मानिए सबसे पहला लेक्चर जिसने लाइव लिया था वो मैं था, बैंकिंग का, महिंद्रा पे। उन दिनों 2016 की बात है ये। फिर विशाल सर, उस समय क्या हुआ कि कुछ फैकल्टी वहां से मूव ऑन कर गए अड्डा 247। उस समय एक सौरभ डे भी थे, आपको याद होगा। हाँ हाँ। तो फिर विशाल सर आए।
उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए। विशाल सर जब आए तो विशाल सर से मेरी मुलाकात 17 में हुई थी। 17 में विशाल सर, फिर विशाल सर के साथ ही फिर पुनीत सर भी वीडियो करने लगे। तो हम 3 लोगों ने 17 से वीडियो करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, 9, 10, 11 के स्लॉट में। उस समय कोई एवीपी नहीं थी सर। जब हम छोड़ के गए अड्डा 247, तो वहाँ पर जब हम काम करते थे, तो अचानक से हमने कुछ सेशन ऐसे लिए, हमने अपने नाम को उठाया, ए फॉर अरुण, वी फॉर विशाल, पी फॉर पुनीत, और वो इत्तेफाक से एवीपी बन गया। फिर हम लोगों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम 3 लोग कभी साथ में बैठे, तो एवीपी करके हमने वो नाम शॉर्टकट में बोल दिया कि एवीपी सर। क्योंकि तीनों के नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, तो हमें पता नहीं था कि एक टीम बनेगी, कभी मतलब मार्केट में ऐसा कुछ चलेगा। तो हमने सिर्फ उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नाम देने के लिए कि अगर आप 3 लोगों से बात करनी है, तो एवीपी से बात करिए। तो वो इस तरीके से यात्रा शुरू हुई, तो शुरुआत हुई थी अड्डा से। फिर उसके बाद की कहानी अनअकैडमी के बाद साथ आप 3 साल आप देख ही रहे हो, तो फिर वो एवीपी चला। और सर आपका रहना मतलब कहाँ क्या रहना होता है आपका? बेसिकली सर हूँ मैं ऋषिकेश से, घर मेरा ऋषिकेश है, हम्म। उत्तराखंड। और जब मैंने जॉब की लखनऊ में रहा कुछ टाइम, लखनऊ के बाद फिर गुड़गाँव जब अड्डा के साथ था, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में अभी क्या है कि अपना यहाँ पे घर है, नोएडा में रहता हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी पूरा स्टूडियो वगैरह आप देख सकते हैं, पीछे वगैरह सब है। हम्म। सारी क्लासेस घर से ही लेता हूँ ऑलमोस्ट। ऑफिस जाना, मीटिंग करने के लिए ऑफिस जाना होता है, कोई मीटिंग है तो ऑफिस चले गए, डिस्कशन है तो ऑफिस चले गए। ऑफिस भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट क्लासेस मैं घर से ही लेता हूँ, ऑफिस नहीं हम्म। जाता। अभी सर ये जो पॉडकास्ट सीरीज मैंने चालू की है, काफी सारे स्टूडेंट्स तो इसमें नीचे कमेंट करते हैं सर ये पॉडकास्ट कम इंटरव्यू ज्यादा लग रहा है। एक्चुअल में होता ये है, जो भी स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं तो उन सभी को मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। दोस्तों होता ये है ना कि जब मैं जिनके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो मतलब एक ये रहता है ना कि मैं जानूं उनके बारे में, पूछूं। तो इसलिए पॉडकास्ट कम इंटरव्यू थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को लगता है। तो बस सर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं आप मुझसे। मेरा तो सर एक बेसिक सवाल, जैसे मैं आपको तब से जानता हूँ, 2018 में जब मैं छोड़ रहा था महिंद्रा, तो उस टाइम पे इंटरेक्शन हुआ था मेरा आपसे किसी और बंदे के थ्रू। तो उस समय शायद मेरे को लगता है अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था, 18 में स्टार्ट हुआ था शायद, बैंकिंग शायद, 17 में? 17 में स्टार्ट हो गया था। 17 में, हाँ। तो मेरे को शायद उस समय एक कॉल था कि यार अंकुश सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे। तो मेरे को पता नहीं था कि अंकुश सर कौन है, तो एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये सर है, बहुत अच्छा मतलब इनका यहाँ पे वो है, और बच्चे काफ़ी इनको फ़ॉलो करते हैं। तो मेरे को उस टाइम आपका पहली बार नाम सुनाई दिया था। सेकंड टाइम इंट्रोडक्शन मेरा तब हुआ जब मैं फाइनली अनअकैडमी आ गया था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी एग्ज़ाम की तैयारी करी, आप बैंकर बन गए, उसके बाद फिर पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया आपने? सर थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। जैसे कि आ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि मैं, ये स्टोरी तो व्यूअर्स को पता है बट मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ। जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो ना कुछ ये जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं तो अच्छा, उस समय आईपीएल वाला उसमें मैं घुस गया था थोड़ा सा लंबा। ड्रीम इलेवन। हाँ। तो ड्रीम इलेवन नहीं था वो, उस हाँ, समय हाँ, अलग ही था। जस्ट लाइक दैट। बहुत लंबा चौड़ा मेरा लॉस था जो कि अच्छा, मतलब जिस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता था, टेंशन ओके, में रहता था, क्या करना है क्या करना है। और घर हुँ, में भी ये सब बातें पता चल गई थी और मेरा हमेशा से ना बिजनेस करने का प्लान था। मैं हमेशा से बिजनेसमैन बनना चाहता था। एक मेरा जो माइंड मतलब बोलते हैं ना बचपन से एकदम बिजनेस माइंडेड पर्सन है, मैं वैसा था। किसी भी चीज के लिए तुरंत तुरंत हिसाब लगा के नहीं यार इसके तो पैसे लगेंगे ये। मैं इनफैक्ट स्कूल में कॉलेज में बच्चों के मतलब जो नोट्स वगैरह होते थे, असाइनमेंट्स होते थे, मैं वो तक भी लिख के उसके बदले में पैसे लिया करता था अपने फ्रेंड्स वगैरह से। ओके, तो हर चीजों के लिए मतलब मैं पैसे में बात करता था, हाँ यार ये कर काम तो कर दूंगा, मैं पैसा लूंगा इतना। किसी दोस्त का कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था और मुझे हाँ, आता भी था, मैंने सीखा हुआ था बहुत पहले से, तो मैं अच्छा, कर दूंगा यार, मैं पैसा लूंगा 150 रुपये। क्योंकि उस समय ऐसा रहता था ना अपनी पॉकेट मनी निकालना है, अपने खर्चे निकालने सही हैं, बार बात बार है, घर से क्यों पैसे लेना। सही बात तो है। ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें मैं कर रहा था 2012 13 11 10 11 12 13 सब मैंने यही किया। लेकिन फिर ये सब जो बैटिंग वैटिंग में जाने लगा तो उस वजह से घर में जब पता चला, फिर मुझे लगा कि यार अब तो बिजनेस तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पापा अब कहाँ देने वाले पैसे। फिर? तो पापा को हमेशा से था, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, हुँ, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, और सिविल इंजीनियर थे। तो वो चाहते थे कि मैं भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग लूँ, मैंने लिया नहीं, मैंने कंप्यूटर ले लिया था। अब हाँ, पापा ने उस चीज में भी मतलब बोला कि कंप्यूटर क्यों ले रहा है, सिविल लेता तो मैं पढ़ा पाता, कुछ आगे बिजनेस कर पाते। अब तो तू कुछ इसमें कर नहीं सकता, तू नौकरी कर, अब और कुछ नहीं है ऑप्शन। तब वो दिन था 2015 में, 2015 का नवंबर के आसपास का दिन था।
कि मैं बैठा हुआ था और मैंने बस सिलेबस वगैरह सर्च किए कि कौन से एग्जाम दिए जा सकते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो मुझे बैंकिंग का सिलेबस बहुत आसान लगा। मतलब सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट है और मैथ्स रीजनिंग। और मेरी दीदी ने महिंद्रा से कोचिंग की थी उस समय, उसमें महिंद्रा बहुत फेमस था क्योंकि कुछ था बहुत। ही नहीं ऑफलाइन भी। आज भी बोला जाए तो ऑफलाइन में काफी मतलब नाम है उसका। तो महिंद्रा से दीदी ने कोचिंग की हुई थी। दीदी का कंप्यूटर में रुक जाता था, मतलब उसने 2014 का एग्जाम दिया, कंप्यूटर में रुक गई। हाँ, 2015 का एग्जाम दिया, फिर कंप्यूटर में रुक गई। तो उसने क्या किया कि कैट की तरफ वो मूव ऑन हो गई क्योंकि उसका मैथ्स अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, इंग्लिश अच्छा था। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये तीन कैट में अच्छे थे। तो उसने कैट के थ्रू मतलब फिर लाल बहादुर शास्त्री ऐसा करके कोई एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां उसने ले लिया। बट उसकी जो बुक्स थी, महिंद्रा से इतनी इतनी बुक्स मिलती थी उस टाइम पे। ओके। तो मैंने देखा बैंकिंग का यार ये है, दीदी ने किया भी हुआ है, चलो इसको ट्राई करते हैं। हाँ, प्लस मेरी बुआ की बेटी भी बैंक में जॉब की तैयारी कर रही थी उस समय, या शायद उनकी जॉब लग गई थी। प्लस हुआ ये कि उसी समय पे हमारे घर पे अभी यहाँ जो स्टूडियो बना हुआ है, ये पूरा अच्छा, एक नॉर्मल रूम हॉल टाइप हुआ करता था जो कि हम रेंट पे दिए थे। तो अच्छा, इसमें अच्छा। एक पीओ नए, मतलब 1 साल हुआ था उनको एज अ पीओ, वो यूनाइटेड बैंक में लगे हुए थे, वो रेंट पे रहने आए थे। ओके। तो मेरे दिमाग में ना एक चीज आई कि यार ऊपर भैया रहते हैं, वो भी बैंक में, चलो बात करता हूँ। तो मैं ना डेली जब भी वो बैंक से आते थे मैं उनके साथ बैठता था, थोड़ी देर बातें करता था। बातें करके मुझे ये समझ में आया यार बैंक की नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, 40-42 हजार उस समय मिलती थी सैलरी। मुझे लगा काफी अच्छी सैलरी है यार ये। उस टाइम पे 2015-16 में 40 हजार बहुत बड़ा अमाउंट होता था एक तरीके से, और खासकर एक बिगिनर के लिए जो अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसकी तैयारी करते हैं। बस मैं तैयारी करना चालू किया। रीजनिंग मुझे बहुत हलवा लगता था, मतलब तुरंत सारी चीजें हो जाती थी। मैथ्स प्री का मुझे बहुत आसान लगता था। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आई, थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मैथ्स में भी अच्छा होने लगा। जीके बहुत प्रॉब्लम करती थी वो, तो फिर मैं गौरव सर से पढ़ने लगा था जीके, तो जीके भी अच्छी होने लग गई। इंग्लिश किसी ने मेरी सही नहीं कर पाई, वो मैंने खुद ही की। रीडिंग कर करके डेली रीडिंग करने अच्छा, लग अच्छा। गया। 1 साल तक मैंने पूरा बर्बाद किया इंग्लिश के लिए, बहुत कुछ किया, कुछ फायदा नहीं मिला। फिर मैं हाँ, सिर्फ रीडिंग करने लग गया, इंग्लिश भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई। और 2017 में जॉब लग गई। तब तक क्या हुआ ना कि पढ़ाने पे कैसे आया वो जो आप बोल रहे हैं, तो हुआ ये था कि जब तक जॉब नहीं लगी, अब पैसे तो चाहिए, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए घर से मांग नहीं सकते। सही बात है। बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं, अब ऊपर से घर वालों से, ऊपर से फिर सर ये होता है ना कि पर्सनल खर्चे, मतलब हम घर में बता भी नहीं सकते हमारे क्या क्या खर्चे हैं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि अब घर में बोल बोल के हम नहीं मांग सकते पैसे, मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए। 500 क्यों चाहिए, क्या बताएं, तो ये भी रहता है। तो अब उस एज में 24 का था मैं अप्रोक्स उस समय, 24-25, तो खर्चे तो कुछ तो चाहिए। तो क्या करूं, तो मैंने देखा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बनाने से पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो तो मैंने ना आपने यूट्यूब कब बनाया था सर ये? 2016 में, अच्छा, 16 में 2017 बनाया। में, 17 में। तब ये बनाया था, ओके। तो 17 में जून में मैंने बनाया था। अच्छा, मई या जून में मैंने बनाया था। अच्छा, और हुआ ये कि जून में मैंने चैनल बनाया कि चलो यार इससे पैसे कमाए जाएंगे। लेकिन बैंकिंग का ये मैंने जून में बनाया था। इससे पहले ना मैंने बहुत सारे चैनल्स बनाए थे। मैं उस समय, अच्छा, बीबी की वाइन्स बहुत फेमस हुआ था, तो मैंने हाँ, 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 हाँ। मैंने बनाया था अंकुश की वाइन्स। तो अच्छा, उसमें मैं कुछ अच्छा। ऐसे के वीडियो डालता था, तो वो नहीं चला। फिर उसके बाद एक टेक्निकल गुरुजी था, तो फिर मैंने उसमें अपना चैनल बनाया था, अंकुश गुरुजी ऐसा करके, नहीं कुछ और गुरुजी ऐसा करके मैंने रखा था। अच्छा, फिर यूट्यूब, कैसे यूट्यूब के भी कुछ कुछ चैनल्स होते हैं, तो मैंने एक वाईटी की दुनिया ऐसा करके भी एक चैनल, मैंने बहुत से चैनल्स बनाए कि एक तो चलेगा, जो चलेगा मैं उसको बढ़ाऊंगा, पैसे कमाने हैं। मतलब एक मेन सोर्स था मेरा पैसा कमाने का, ऐसे उसका मतलब कमाना पैसा सही कमाना। बात। उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, मतलब टीचिंग मेरा स्किल है, मुझे पता ही नहीं था। फिर एक चैनल मैंने बनाया क्योंकि मैं फिर तब तक देखने लगा था लोगों को कि लोग पढ़ा भी रहे हैं। मैंने बोला यार हाँ, भी तो सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। सही तो बात है। मैंने क्या किया, फिर बढ़िया इधर बुक्स रखा, इधर बुक्स रखा, उसके ऊपर ऐसे दो रॉड लगा के मोबाइल रख के नीचे पेपर में मैंने एक वीडियो बनाया और उसको डाल दिया। हुँ, तो ऐसा वीडियो डाला, मुझे देख के तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने और भी वीडियोस डालते गया 8, 10, 15, 20 वीडियोस फिर रिकॉर्ड भी करके, कुछ कुछ मोटिवेशन वाले, कट ऑफ वाले वीडियोस मैं देखता था, कट ऑफ वाले वीडियोस बहुत चलते थे, मैंने वो डाला। उस समय तक पता नहीं था कि ये चैनल ग्रो हो जाएगा। और मैं तब तक ना ऐसा कर दिया था कि मैं एक जॉब भी ज्वाइन कर लिया था कि यार यूट्यूब से भी कुछ पैसा नहीं आ रहा क्योंकि मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ था, हुँ, जॉब लग नहीं रही है। ओके, तो मई में मैंने ज्वाइन किया जॉब। एक 17 हजार की नौकरी थी, लेकिन सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता था। उस अच्छा, समय मैंने एक वीडियो बनाया। उस समय हुआ क्या था, 2016 या 17 की बात है कि एमबीए का एग्जाम था, कैट का एग्जाम, और आईबीपीएस पीओ का मेंस एक ही दिन पे पढ़ रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार बहुत सारे जो एमबीए वाले कैट वाले होते हैं वो बैंक का पेपर देते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है।
तो इस बार दोनों साथ में है, तो इस बार हो सकता है कट ऑफ कम जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि आईबीपीएस पीओ का प्री का कट ऑफ इतना होगा, क्यों, विथ रीजन वाई, ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया था। और वो वीडियो बना के मैंने रात को ऑफिस से आने के बाद 8-9 बजे मैंने डाला, अपलोड कर दिया रात को 9-9:30 बजे, और अगले दिन ऑफिस चला गया। जब ऑफिस गया अचानक से मेरे को एक मेल आता है, और मेल में मैं ये देख रहा हूँ कि आपका मोनेटाइजेशन जो है अब आप एनेबल कर सकते हैं एक ही दिन में। तो मैं सोचा मतलब क्या, फिर मैं चैनल खोल के देखा तो वो वीडियो पे 10,000 से ज्यादा व्यूज जा चुके थे, अच्छा, और चैनल के सब्सक्राइबर भी अप्रॉक्स 3,000-4,000 हो चुके थे। तो मैं अच्छा, बोला यार ये तो चल गया, अब मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया। फिर मैंने जॉब उस महीने लास्ट करके मैंने जॉब छोड़ दी, मैं प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे आ गया, पढ़ाने लग गया। पढ़ाते पढ़ाते इंटरेस्ट आने लग गया। मतलब एक होता है ना कि मतलब जैसे आप बताते हैं कि नॉट बाय चॉइस, बस वैसे ही मेरे साथ हुआ कि नॉट बाय चॉइस, कि चलो यार करते हैं, कुछ पैसे आएंगे। मैं बनाते गया, बनाते बनाते पढ़ाने में मजा आने लग गया। फिर बच्चे डाउट्स पूछने लग गए, तो थोड़ा एक अटैचमेंट होने लग गया। वैसे इमोशनल टाइप का हूं मैं बहुत ज्यादा, तो बच्चों से अटैचमेंट होने लग गया एकदम पर्सनली, मतलब उनको गाइड करने लग गया। करते करते चैनल नवंबर तक, नवंबर तक मेरा चैनल लगभग 17,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया, जून से नवंबर में। तो हुआ ये कि अब 17,000 सब्सक्राइबर में अनअकैडमी से कॉल आया मेरे पास कि आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं और काफी अच्छा पढ़ाते हो। अभिषेक श्रीवास्तव सर थे, उन्होंने मुझे हाँ, किया कि यार अनअकैडमी पे आ जाओ, पढ़ाओ। तो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाने लगा। अच्छा, तो ये मेरी जॉब तब तक नहीं लगी थी, अब मैं पढ़ाने लग गया उसमें अनअकैडमी पे 1 महीना हो गया। ओके, और मेरे पापा को तब तक यूट्यूब का भी नहीं पता था। फिर यूट्यूब का पापा को पता चल गया क्योंकि मोनेटाइजेशन एनेबल हुआ, तो मैंने बता दिया सर पापा ऐसा ऐसा एनेबल हो गया है। लंबी जा रही है सर स्टोरी थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, अब आपने नहीं, पूछा नहीं, हाँ, आ रहा हूँ। तो बस मोनेटाइजेशन एनेबल हुआ, पापा को मैंने बता दिया। पापा बोले ये सब क्या करते रहता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, यही सब चीजें काम आएंगी। तो जब अनअकैडमी का कॉल आया, अनअकैडमी पे जब मैं पढ़ाने लगा, पापा को बताया, तो पापा ने बोला फालतू है सब, कुछ पैसा ऐसा नहीं मिलने वाला, मत कर ये सब चीजें। लेकिन अब पढ़ाने की आदत हो गई थी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना बना के डालने लग गया। मुझे ये नहीं था कि अनअकैडमी से कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बस मैं डालने लग गया। और अचानक से एक दिन मैं नहाने गया हुआ था, 1-1.5 महीना हो गया था, सैलरी वैलरी कुछ नहीं आई थी, 2 महीने भी लगभग होने वाले थे शायद, 1 महीने 25 दिन हो गए थे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसे आएंगे। एक दिन नहाते हुए अचानक से मैसेज आया कि कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है, 20,000 समथिंग का, अनअकैडमी से आया था। फर्स्ट सैलरी मेरी 20 या 25,000 की थी सैलरी। तो वो मैंने पापा को दिखाया, पापा बोलते अच्छा है करो, करो इसको। अब वो भी चालू हो गया, यूट्यूब से भी अर्निंग आने लग गई। और 1 जनवरी को रिजल्ट आया कि मेरा आईबीपीएस जो आरआरबी का पेपर है, पीओ का, क्लर्क का, दोनों निकल गया, मैं पीओ भी बन गया। तो वो भी ज्वाइन, मेरी मार्च में ज्वाइनिंग भी हो गई। तो अब मेरी 3 जगह से सैलरी आ रही थी, अनअकैडमी से आ रही थी, इससे आ रही थी, और बैंक से आ रही थी। तो ओके, बैंक करते करते बैंक में फिर ऐसा होने लगा कि बैंक में जाओ तो फिर ये चीजें नहीं कर पाओ, वीडियो नहीं बना पाओ। कहीं ना एक जो आदत लग जाती है ना, और जिस चीज में मजा आता है, इंसान को लगता है कि यार ये चीज हमको आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। सही बात है। तो बस वो करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां नेट कनेक्शन वगैरह भी नहीं था। जो अच्छा, वीडियो मेरे 1 घंटे में यहाँ रायपुर में बनते, वहां दंतेवाड़ा में था, मैं नक्सलाइट एरिया अच्छा, पोस्टिंग अच्छा, थी। अच्छा, तो मैंने बोला कि यार छोड़ते हैं इससे अच्छा, क्योंकि पैसे 40,000 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो नहीं भी मिलेंगे तो बस ये था, सिक्योरिटी का थोड़ा सा टेंशन था कि जॉब सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। पैसे तो कमा लूंगा, ये तो पता चल चुका था तब तक कि पैसे तो मैं बहुत कमा लूंगा, इससे अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। लेकिन जॉब सिक्योर कब तक है, कब तक कमा पाऊंगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो नहीं था। लेकिन मैंने रिस्क लिया और जॉब छोड़ दिया, और बस आगे कंटिन्यू करते रहे अभी आप रायपुर में रहते हो सर, है? रायपुर में। तो स्टूडियो वगैरह सब घर पे ही है आपका? सब पूरा घर घर पे ही रह के काम करते हैं बस। अच्छा, चलिए। कभी दिल्ली वैली आपका फिर वैसे आना होता होगा? हाँ, दिल्ली तो बहुत बार आना जाना होता ही रहता है, हर 2 महीने में कभी ना कभी आना जाना। हम वैसे सर हैं दिल्ली वाले ही, अच्छा, मुझे दिल्ली आज के ही पता हैं। मतलब चला। पापा लोगों की इधर जॉब वॉब लगी थी, दादाजी आ गए थे, तो पापा अच्छा, लोग 11th तक वहां पढ़े थे, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ओके, हम यहाँ बॉर्न एंड बॉटम, मेरा तो रायपुर है, पापा ओके, लोग दिल्ली के रमेश नगर के रहने वाले हैं, और यहाँ शिफ्ट हो गए थे फिर हमारी पूरी फैमिली। चलिए सर, फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट में आधा स्टोरी मेरी में ही पूरा आधा पॉडकास्ट नहीं, खत्म नहीं, हो अच्छा गया। लगा। बाकी फिर कभी नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, मेरा भी ना एक मीटिंग आ रहा है एक्चुअल में 3 बजे। कोई दिक्कत नहीं सर, बस खत्म करते, वैसे भी व्यूअर्स बोर हो जाएंगे ना, फिर हम तो बात करते रह जाएंगे, हम तो 4 घंटे बात कर ले, लेकिन देखने वाले बोर हो जाए तो क्या मतलब फिर। नहीं, पक्का। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म। अच्छा, एक टैग करना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ सर मैं, आप एक टैग कर दीजिए किसी भी एक यूट्यूबर को, जो आप पॉडकास्ट जिनके साथ आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम करें। आप इसी में कीजिए, आप एबीपी में आप विशाल सर को ऐड कर सकते हैं, पुनीत सर को ऐड कर सकते हैं।
तो बिल्कुल मतलब आपके सारे टीचर कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्द विशाल सर, पुनीत सर, आपसे हम कनेक्ट करेंगे पॉडकास्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल पर आएं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज हमको अरुण सर से मिलकर, उनके बारे में जानकर और बहुत ज्यादा अपने बारे में बताकर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।